हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश में होने वाली प्राइमरी टीजीटी पीजीटी और जो डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है उसके बारे में। अपडेट ये निकल के आ रही है कि आयोग की जो अगली बैठक होने वाली है उसमें शिक्षक भर्ती का खाका बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा और इसके बाद आपका जो कैलेंडर है, एग्जामिनेशन कैलेंडर, उसको जारी किया जाएगा। इसी बीच खबर ये भी निकल रही है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड के जो छात्र हैं उन्होंने प्रयागराज में पत्था गिरजाघर के पास शुक्रवार को भी अपना धरना जारी रखा है। छात्रों ने भर्ती शुरू करने के लिए शिक्षक दिवस पर धरना जो था वो शुरू किया था और इस बाबत 5 छात्रों का प्रतिनिधि मंडल शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से भी मिला था। धरने की अगुवाई कर रहे रजत सिंह का कहना था कि आयोग की अध्यक्ष ने जल्द भर्ती करने का आश्वासन दिया है, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अगली बैठक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। 1 सप्ताह से 10 दिनों के भीतर जो कमेटियां गठित की गई थी उनकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। इसके बाद ये बैठक शुरू होगी और फिर जो भर्तियां यानी कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है, तो जो लंबित और नई भर्तियों का खाका तैयार करने के साथ साथ चयन प्रक्रिया में तेजी आने की बात कही जा रही है। यानी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अगले 15 दिनों में कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है कि परीक्षा कैसे होगी, कब होगी, जो पुरानी भर्तियां हैं जिसके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं उनकी परीक्षा कब करवाई जाएगी और नई भर्तियों के लिए विज्ञापन कब से जारी होने शुरू होंगे। हालांकि यहाँ पर आपने देखा था कि मुख्यमंत्री ने भी संकेत दे दिए हैं कि 60,000 शिक्षक भर्तियाँ होंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर अध्याचन मिलता है तो आपको बहुत ही जल्द, हालांकि जल्द का मतलब यहाँ पर होगा कि नेक्स्ट ईयर तक आपको टीजीटी पीजीटी की भी और प्राइमरी में भी एक नई भर्ती देखने को मिल सकती है। प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद शुक्रवार को मीडिया से बात की है और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को शुरू करना और उसे पूरी करना अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। तो आपको बता दें कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1017 पदों पर आवेदन जो हैं वो लिए जा चुके हैं और इसके लिए कुल मिला के 1,14,000 आवेदन हुए हैं। टीजीटी पीजीटी के बारे में बात करें तो 4,163 पदों पर जो कुल आवेदन आए हैं बहुत ज़्यादा हैं। 13,19,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसके अलावा प्राचार्य समेत कई अन्य भर्तियां भी लंबित, तो शासन की ओर से नई भर्तियों के लिए भी अध्याचन भेजे गए हैं। तो अब सभी तरह के शिक्षकों की भर्तियां नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग से होंगी। ये भर्तियां किस तरह से होंगी और ये विवादों में ना फंसने पाएँ, इसके लिए आयोग की ओर से पहले ही सतर्कता बरती जा रही है। इस बाबत सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष की ओर से कार्यभार संभालते ही अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया है। इनकी रिपोर्ट्स 10 दिनों के भीतर आ जाएगी और इसी महीने आयोग की बैठक भी प्रस्तावित है। इसमें रिपोर्ट्स रखी जाएंगी। मीडिया संग वार्ता में अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने बताया कि बैठक में हुए निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ये महीना आपके लिए काफ़ी अहम है और अगले 10 से 15 दिनों में शिक्षा सेवा आयोग परीक्षाओं पर कई महत्वपूर्ण निर्णय और नई भर्तियों पर भी कई निर्णय ले सकता है और कमेटीज़ जो हैं वो गठित कर दी गई हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ये बैठक शुरू की जाएगी। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की आज मुख्यमंत्री से मुलाकात होनी है। अब संजय निषाद के आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट डबल बेंच का आदेश लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रयास रंग ला रहा है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया गया है। इसके लिए अभ्यर्थियों से प्रतिनिधिमंडल का नाम भी मांगा गया है। वहीं शुक्रवार को अभ्यर्थियों ने मंत्री संजय निषाद के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि आंदोलनरत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार देर शाम गोरखपुर में मुलाकात करेंगे। देखो फ्रेंड्स, इसी बीच खबर ये भी निकल के आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित हैं उन पर जो सुनवाई होनी है वो भी परसों यानी कि 9 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है और फिलहाल सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि कोर्ट ने याचिका पर अपना क्या स्टैंड रखा हुआ है। और एक खबर यहाँ पर और भी है कि 12-12 लाख रुपए में पेपर पढ़ाने वाले 2 गिरफ्तार। तो सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 पेपर लीक प्रकरण से संबंधित ये मामला है। दोनों आरोपियों को एसटीएफ ने कीट गन से दबोचा है।
तो खबर ये है कि आरओ और सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड राजू नयन मिश्रा के 2 साथियों को एसटीएफ ने गुरुवार को देर शाम कीडगंज के घोष स्वीट के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाने के लिए 12-12 लाख रुपए में डील की थी। एसटीएफ प्रयागराज प्रभारी जेपी राय की टीम ने कीडगंज इलाके में छापा मारकर थाना उतराव के जगतपुर कैथवल व हाल पता ओल्ड लश्कर लाइन बरहना निवासी संजय सिंह कुशवाहा और नैनी के डांडी महवा के रहने वाले कामेश्वर नाथ मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों काले रंग की स्कॉर्पियो में थे। तो आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। और फिलहाल आरोपियों ने कबूला है कि पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 को लेकर भी उनका गैंग सक्रिय था। परीक्षा से पहले पेपर को पढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों को शिव शक्ति रिजॉर्ट रीवा मध्य प्रदेश अपने स्कॉर्पियो से ले जाया गया था और इस काम को पूरा करने के लिए रिजॉर्ट के मालिक ने भी पूरा साथ दिया था। इसके लिए रिजॉर्ट मालिक के खाते में 5 लाख रुपए भेजे गए थे। तो फिलहाल मैंने कहा था आप लोगों से कि अगर आप गलत काम करेंगे उसका भी परिणाम और अच्छा काम करेंगे उसका भी परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। CHSL की Tier 1 परीक्षा में 41,465 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2024 की Tier 1 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 41,465 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये परीक्षा 1 से 11 जुलाई तक हुई थी। यूपी और बिहार के 19 शहरों में 79 केंद्र बनाए गए थे। और देखो AKTU में प्रदेश की जो राजकीय इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट संस्थानों में 4,779 में से 1,425 सीटें अभी खाली हैं। 1,425 सीटें अभी रिक्त हैं। इन खाली सीटों पर प्रवेश के लिए 7 और 8 सितंबर को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने देर रात वेबसाइट पर खाली सीटों का ब्यौरा अपलोड कर दिया है। विशेष चरण की काउंसलिंग में वह अभ्यर्थी नहीं शामिल हो सकेंगे जो पहले काउंसलिंग में शामिल हुए और सीट मिलने के बाद भी प्रवेश नहीं लिए। तो अब उनको शामिल नहीं किया जाएगा। और प्रदेश की जो राजकीय व प्राइवेट इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का संस्थानों में एक चरण का प्रवेश पूरा हो चुका है। इसके बाद अब सरकारी कॉलेजों की खाली सीटों के लिए अब विशेष काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए शुक्रवार देर रात खाली सीटों का ब्यौरा जारी किया गया है। और फिलहाल फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि करंट अफेयर जो अभी हाल ही में परीक्षा हुई है यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा, उसमें भी आपने देखा होगा करंट अफेयर का लेवल क्या था। तो करंट अफेयर की तैयारी आप एग्ज़ाम के लास्ट डेज में नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने पूरा पढ़ भी लिया, जो मैगजीन्स मार्केट में आती हैं, अगर आपने उसको पूरा पढ़ भी लिया तो कोई फ़ायदा नहीं होना है, क्योंकि इतने सारे फैक्ट होंगे कि आपको याद ही नहीं होंगे। तो निश्चित रूप से अगर आप सफल होना चाहते हैं तो करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगस्त माह की संपूर्ण करंट अफेयर की PDF आ चुकी है। आपको ये PDF ज़रूर पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए, ये तो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। ये PDF आपको कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, लाइक है UP PCS, RO शिक्षक भर्ती परीक्षा, कोई भी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 4.0, ग्रुप C और ग्रुप D की कोई भी परीक्षा हो, सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही सरल भाषा में है, याद करने योग्य है। और अगर आप चाहें तो जनवरी से लेकर अब तक यानी कि लास्ट 8 मंथ का जो करंट अफेयर है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों के डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पर जो चार्जेज हैं नाम मात्र के हैं और निश्चित रूप से आपके करियर से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप निर्णय स्वयं लें कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।